नमस्कार किसान साथियों, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही आगामी 4-5 दिनों के दौरान राजस्थान और आसपास के राज्यों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आज दिनांक 3 जुलाई 2026 से अभी देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के आसपास और उससे सटे हुए कच्छ भुज रीजन के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर भी एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी के तटवर्तीय क्षेत्र के आसपास उड़ीसा में एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और ट्रफ लाइन इस समय मध्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इन मौसमी प्रणालियों के कारण अरब सागर से नमीदार हवाएं तेजी से गुजरात होते हुए राजस्थान और मध्य भारत तक पहुंच रही है और बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं तेजी से उत्तर पूर्व और फिर पुनः उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड होते हुए उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंच रही है। इन दोनों हवाओं के आपसी टकराव से ट्रफ नुमा गतिविधियों का निर्माण हुआ है और जिसके कारण यहाँ नमी की मात्रा बढ़ने से भारी मात्रा में बादलों का निर्माण देखा जा रहा है और कई भागों में यहाँ बारिश की गतिविधियां मध्यम से भारी बारिश के रूप में जारी है। वही मानसून की बात करें तो 1 जुलाई को मानसून ने गुजरात के क्षेत्रों में आगे बढ़वार करते हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों और साथ ही उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आगे बढ़वार की। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी मानसून ने दस्तक दी और कल यानी कि 2 जुलाई को मानसून ने फिर आगे बढ़वार की और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए पंजाब, हरियाणा में मानसून आगे बढ़ा। साथ ही राजस्थान के भी दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मानसून ने दस्तक दी है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों से ही राजस्थान के उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग, साथ ही जयपुर संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी है और अनुमान है कि मानसून जल्द ही आगे बढ़ते हुए गुजरात के शेष क्षेत्रों को कवर करेगा। साथ ही राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मानसून आगे बढ़ेगा और पंजाब, हरियाणा के शेष क्षेत्रों में भी मानसून जल्द ही पहुंचने वाला है और आगामी 5 जुलाई तक मानसून राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए पूरे देश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। आगामी 4, 5 से 7 जुलाई से लेकर 12, 13, 14, 15 जुलाई तक राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी और कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां देखी जाएगी और खेतों में जल भराव इस दौरान देखा जाएगा और यहाँ की नदियों में जल आवक देखी जाएगी। चलिए तभी विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, लेकिन इससे पहले हम आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यह मैप आगामी 3, 4, 5, 6 और 7 जुलाई के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली टोटल बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं या काले कलर के दायरे हैं, जिसमें गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, साथ ही राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जिसमें चित्तौड़, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं जिसमें नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ झालावाड़ से सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। इसके अलावा राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जहाँ देखा जाए तो जयपुर, भरतपुर, अलवर के आसपास के क्षेत्र, दौसा, करौली, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश या कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखें तो यहाँ काफ़ी जगहों पर 50 से 60 मिलीमीटर, कहीं कहीं 60 से 70 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी मध्यम से भारी बारिश या कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और ये जो बारिश है राजस्थान के इन क्षेत्रों में सभी जगहों पर देखने को मिलेगी, यानी कि बड़े पैमाने पर यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं जिसमें देखा जाए तो सिरोही, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, उत्तर पूर्वी गुजरात, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ
अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक और मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान देखी जाएगी। और जो इससे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो गुजरात के कच्छ भुज रीजन के आसपास के क्षेत्र हैं, दक्षिण गुजरात जिसमें देखा जाए तो जूनागढ़, अमरेली, भावनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, राजकोट, बोटाद के आसपास के क्षेत्र, सूरत, वलसाड़, नवसारी के आसपास के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, और राजस्थान के देखा जाए तो जालोर, सिरोही, पली, नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर, फलोदी के आसपास के क्षेत्र है, हरियाणा, एशिया, दिल्ली तक के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी काफ़ी जगहों पर 20 से 30 मिलीमीटर, कहीं कहीं 40 से 50 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान देखी जाएगी। वही जो सबसे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि जैसलमेर का क्षेत्र है, उच्च बीकानेर, गंगानगर के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के जो पश्चिम कच्छ भुज रीजन के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं पर इस दौरान हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि विशेष रूप से देखा जाए तो उत्तर पूर्वी गुजरात, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो दक्षिण पूर्व, मध्य, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। चलिए तो अभी विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान में रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी राजस्थान की। यहाँ देखा जाए तो चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज काफी जगहों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसमें विशेष रूप से देखा जाए तो जो राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़, खमनोर के आसपास के क्षेत्र, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, कांकरोली, नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ ही भीलवाड़ा, आसिन, बदनौर के आसपास के क्षेत्र हैं, हुर्रा और जो सहाड़ा, गंगापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, हमीरगढ़, चित्तौड़ शहर के आसपास के क्षेत्र, गंगरार, बेगू, रावतबाटा, रासमी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज दोपहर बाद कई जगहों पर मध्यम से तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ बड़े पैमाने पर आज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा राजसमंद से लेकर जो गिलोन, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासन, भोपाल, सागर, छोटी शादरी, बड़ी शादरी के आसपास के क्षेत्र हैं, मावली के आसपास के क्षेत्र, गोगुंदा, यहाँ भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा उदयपुर से लेकर जो दक्षिण में सलूम्बर, सराड़ा, ईसबदेव, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, यहाँ भी हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा बूंदी के आसपास से लेकर जो कोटा के आसपास के क्षेत्र हैं, सांगोद, कनवा, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखवा के आसपास के क्षेत्र हैं, खानपुर और जो बारां के आसपास के क्षेत्र हैं, अंता, मांगरोल, छिपा, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, जलावाड़, गंगाधार और जो आसपास के अन्य क्षेत्र हैं, यहाँ भी हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। जिसमें कोटा से लेकर बारां और जलावाड़ के जो बीच वाले क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो कोटा, बूंदी, जलावाड़, बारां के जो बीच वाले क्षेत्र हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर आज मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा चित्तौड़ से लेकर भीलवाड़ा और राजसमंद के आसपास भी कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और उदयपुर के आसपास भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं, यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में आज हर क्षेत्र में कहीं हल्की, कहीं मध्यम बारिश तो कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ सभी जगहों पर आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई मधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज कई जगहों पर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसमें टोंक, तेवली, दुनी, उनियारा, खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास के आसपास के क्षेत्रों, गंगापुर सिटी, वजीरपुर और करौली के आसपास देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं पर तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा ब्यावर, पुष्कर, पिसागंज, गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, केकड़ी, नसीराबाद के आसपास के क्षेत्रों, सरवार और जो आसपास के क्षेत्र हैं, जयपुर, दुदू, मजमाबाद, फागी, चाकसू के आसपास के क्षेत्र, सांगानेर और जो दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली के आसपास के क्षेत्र, धौलपुर और भरतपुर के दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा दौसा से लेकर जो जयपुर के उत्तरी क्षेत्र हैं,
कोट खावदा बसी सांगने के आसपास के क्षेत्र, अलवर और जो भरतपुर के आसपास के क्षेत्र है यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज़ बारिश से गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि यहाँ भी विशेष रूप से देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर के आसपास भी बिखरे तौर पर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वहीं उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है, जिसमें देखा जाए तो नागौर, डीडवाना, कुचामन, मेड़ता, डेगाना, रियाबड़ी के आसपास के क्षेत्र पर बसर और जो जयपुर के सटे हुए क्षेत्र हैं, सीकर, रामगढ़, फतेहपुर, श्री माधोपुर, नीमका थाना के आसपास के क्षेत्र हैं, खंडेला और जो झुंझुनू, पिलानी, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। विशेष रूप में देखें तो नागौर और सीकर के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है यहाँ कुछ जगहों पर तेज बारिश से गतिविधियाँ देखी जाएगी। वहीं खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनू के आसपास के क्षेत्रों, बीकानेर से लेकर जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, बिंदासर, सुजानगढ़, यहाँ भी कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। बीकानेर से लेकर जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ कहीं कहीं पर हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। हालांकि यहाँ पर आगामी 3-4 दिनों के दौरान कोई विशेष बारिश की संभावनाएं नहीं है। अधिकांश क्षेत्र यहाँ शुष्क रहेंगे। वहीं दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर संभाग का क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो जालौर से लेकर जो रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बगोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सुंदा माता, जसवंतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, सिरोही, रेवदर, अबरोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज और जो सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, जवई बांध, रानीफालना, धंधला, कोलपुरा, सोमेसर, हेमावास के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जतरण के आसपास के क्षेत्र हैं, सांडेराव, कोसलाव, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें अरावली रेंज के क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और जो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, पिपाड़ सिटी, लूणी, बिलाड़ा, तिंवरी और जो आसपास के क्षेत्र हैं, जिसमें देखा जाए तो जो जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ कुछ जगहों पर देखा जाए तो यहाँ भी तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। और फुलोदी, बाप, लोहावड़, शेरगढ़, ओसिया के आसपास से लेकर जो बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र हैं, बालोतरा, बायतू, गुड्डा मल्लानी, धोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वही जैसलमेर से लेकर जो पश्चिम में बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, बाड़मेर के पश्चिम बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश हो सकती है। बाकी अधिकांश यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। यानी कि देखा जाए तो आज अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पूर्व, मध्य, उत्तर पूर्वी राजस्थान के बड़े भूभाग में आज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।